मानव जीवन में तत्व से क्या अभिप्राय है और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। इस संपूर्ण प्रकृति में और प्रकृति से परे तत्वों की विशेष महत्ता है। किसी भी पदार्थ, वस्तु व संरचना का सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग तत्व कहलाता है, जिसे नेत्रों के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। अपितु कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, जैसे वायु, जल, अग्नि इत्यादि। इसी क्रम में सभी शरीरधारी जीवात्माओं का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, जो क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व अंतरिक्ष है। मनुष्य का शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों के पारस्परिक संयोग से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मानव शरीर में सबसे प्रमुख तत्व है आत्मा, जिसकी शक्ति से शरीर संपूर्ण जीवन काल में संचालित होता है। जिन्हें ज्ञात नहीं है उन्हें आश्चर्य होगा कि यह आत्म तत्व ही ईश्वर अर्थात ब्रह्म का अंश है, और इसीलिए ईश्वर को परमात्मा भी कहा जाता है। अतः यही आत्मा जब साधारण से अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाती है तो वह ब्रह्म स्वरूप होकर परमात्मा बन जाती है। यही आत्म तत्व अर्थात परमात्मा के शरीर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहने के कारण ही संपूर्ण जीवन काल में शरीर गतिमान रहता है, और आत्मा के शरीर से बाहर निकलते ही शरीर मृत हो जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा के भीतर ईश्वर ही सूक्ष्म रूप से सदैव विद्यमान रहता है। पृथ्वी व संसार गोल होने के कारण संसार की जो भी क्रिया जहाँ से आरंभ होती है उसका अंत उसी में आकर समाप्त होता है। इसी प्रारंभ से अंत तक की अवधि को काल चक्र भी कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जो जहाँ से उत्पन्न होता है उसे अंत में अपने मूल में ही विलीन होना ही होता है। जैसे जल पृथ्वी के गर्भ से निकलकर नदियों में आता है और वाष्पबंध बादलों में एकत्र होकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। इसी प्रकार एक नन्हा पौधा बड़ा होकर वृक्ष बनता है, तत्पश्चात फल बनता है और फिर से बीज बनकर पुनः धरती में ही समा जाता है। इसी प्रकार ये चक्र चलता ही रहता है। यही प्रकृति का नियम है। ऐसे ही अनंत उदाहरण इसी संसार में है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में विद्यमान ये पंच तत्व भी उस शरीर की मृत्यु के उपरांत अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। मनुष्य की मृत्यु के समय सबसे पहले शरीर से अग्नि व वायु तत्व निकल जाते हैं। तत्पश्चात पृथ्वी, जल व गगन भी क्रमशः अपने मूल में ही विलीन हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का क्या होता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। आत्मा का अपने मूल में विलय जीवन काल में ही संभव है। अतः मृत्यु से पहले ही जीवन काल में ही मन, बुद्धि, चित्त को परमात्मा में लगाकर जीते जी ईश्वर को पहचानना ही आत्मा की मुक्ति का साधन है। इस प्रकार आत्मा को व स्वयं को अपने मूल में विलीन करना ही इसका अंत होता है। यदि जीवन समाप्त हो जाता है और आत्मा को उसके मूल की प्राप्ति नहीं होती है तो उसे बार बार अनंत योनियों में शरीर धारण करके कई जन्मों तक पुनः मानव शरीर की प्रतीक्षा में भटकना होता है। ऐसे में आत्मा को कभी कुत्ता, कभी बिल्ली व अन्य कभी पशु, पक्षी, कीट पतंग जैसी 84 लाख योनियों से गुजरकर पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। संभवतः इसीलिए वेद, पुराण आदि ग्रंथ व संतों महात्माओं ने मनुष्य शरीर को अति दुर्लभ योनि बताया है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर से ही संभव हो सकती है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सभी योनियों में श्रेष्ठ है। मनुष्य ही अपने चित्त को भगवान में लगाकर पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति, योग व तपस्या के बल पर ईश्वर को अपनी आराधना से प्रसन्न करता है, जो कि किसी और शरीर के द्वारा संभव नहीं है। परंतु दुर्भाग्य है, मनुष्य जन्म के पश्चात जो ही समझदार होता है तो वो समझदार होते ही संसार के लुभावने विषयों और भोगों को भोगना ही अपने जीवन का कर्तव्य मान बैठता है, और मनुष्य भगवान को, उस ईश्वर अंश को, अपने परमात्मा को स्वयं से अलग समझ बैठता है। उसे इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रह जाता कि वह परमात्मा उसके भीतर अंतःकरण में विद्यमान आत्मा का ही मूल अंश है, और वह इस माया में संसार को, अपने परिवार और कर्तव्यों को ही अपना सर्वस्व समझ उसमें ही तन्मय हो जाता है। मोह माया को ही अपने जीवन का कर्तव्य समझ संपूर्ण जीवन गंवा देता है। किसी बालक को यदि परिवार के द्वारा आध्यात्मिक संस्कार मिल भी जाते हैं तो उस प्रेरणा से वह ईश्वर को अपने जीवन में शामिल कर लेता है, तो मात्र इस भाव से कि ये एक अलौकिक शक्ति है जो हमारी मदद करेगी जब हम कभी भोग विलास में अपने प्रतिकूल स्थिति को पाएंगे, अर्थात भगवान सिर्फ इसलिए हैं जो हमारी कमी को पूरा करेंगे, या जीवन में कभी किसी प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर यह हमें दुख से बचाएंगे। बस इसी भय से बचने के लिए थोड़ा सा समय ईश्वर को भी दे देना उचित समझते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी समय होता है जब धन, वैभव, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, परिवार व संसार साथ नहीं देता है, तो उस समय केवल ईश्वर ही एकमात्र विकल्प रह जाता है मानव जीवन के लिए। वह जीवात्मा ऐसा मानता है कि ऐसे समय के लिए हमें ईश्वर को भी भजना चाहिए, अर्थात सबसे अंत में
एक अंतिम विकल्प की भांति ईश्वर को रखा जाता है, जबकि सबसे आश्चर्य तो इस बात पर है कि पूरा मानव शरीर संपूर्ण जीवन काल में उसी आत्मा की शक्ति से ही क्रियाशील होता है। तब ऐसी स्थिति है, विचार करें, यदि किसी शरीर से आत्मा अभी निकल जाए तो अभी सारी माया और सारे कर्तव्य कहीं गुम हो जाएंगे। इसका किसी को भी होश नहीं रहता और तत्पश्चात बावरों की भांति सब एक साथ बैठकर जुटकर रोना आरंभ कर देते हैं और तब सभी एक ही स्वर में एक साथ कहते हैं कि ईश्वर के अधीन सब कुछ है, उसकी इच्छा के आगे हम सब विवश हैं। ऐसी विचित्र माया है उस मायापति की। यदि आपने वीडियो को अभी तक पूरा अंत तक देखा है तो तनिक विचार कीजिए इस स्थिति पर। कोई भी विवश नहीं है, हमने स्वयं को विवश मान रखा है, इसलिए हम दुर्गति की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षों पहले अपनी रचना के माध्यम से इसी बात को सत्यापित किया था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अर्थात जीव ईश्वर का ही अंश है, तो इसलिए सावधान हो जाएं और पहचाने स्वयं को और अपने मूल को, उसके महत्व को। जागे इस नींद से और इसके लिए आज से ही प्रयत्न करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि मृत्यु की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आज हम सुरक्षित हैं, कल किसने देखा है, कल क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि जन कल्याण के लिए इसे सब तक पहुंचाना हम में से हर एक का उत्तरदायित्व है। ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह कीजिए और इसी में सबका कल्याण है। ओम शांति, कल्याणम मस्तु, शिवोहम अस्मि द्वितीयो नास्ति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।